इसीलिए आप थोड़ा सा मूड माहौल सुधरता हुआ देख रहे हैं। तो अब जब अच्छा इस तरह की पिक्चर जब थ्रो अप कर दिया तो एक चिंता वाली बात कि फिर रणनीति कैसी बनाई जाए, क्योंकि कल वाकई बहुत तगड़ा कट था भारतीय बाजारों में और लोअर लेवल से रिकवरी की अगर आस लगा रहे थे हम, तो दिन भर वो 5-6% का कट के बाद भी कोई रिकवरी के इंडिकेशंस नहीं आए। एफआईएस डीआईसी बिकवाली के आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, तो मूड तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ऐसे में वीरू से समझते हैं कि आज की फिर स्ट्रैटेजी, आज की रणनीति क्या हो। वीरू आज फोन लाइन पे हैं, वीरू बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल का तो पेनफुल सेशन था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद शॉर्ट कहाँ करें, स्टॉप लॉस क्या रखें। लेकिन एक चीज जो मेरे को नजर आई आशीष, जो कि हम कल मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे, कि 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 9000 और 9200 के बीच में खड़े हुए पुट राइटर्स। अब स्टैट्स ये कहते हैं आशीष कि आप एफआईएस और डीआई से कैश के सेलिंग के आंकड़े को छोड़ दीजिए। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, डाउ के कल फॉल को रिस्ट्रिक्ट किया इंट्राडे में डाउ ने, वो एक अच्छी चीज है। अब 9200 से लेकर 9000 के बीच में लगभग आशीष 55 लाख पुट खड़ी है मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी 28 मई और 7 मई के कॉन्ट्रैक्ट में। तो 9240 कल का लो था 9261, 9240 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 20 डे में प्लस ऑप्शन सपोर्ट। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 9180 का अब इस वोलेटिलिटी को प्ले करने के लिए। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, डाउ का कल अगर आप देखें पेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ, बाय करना करीब करीब 9350 की ट्रेजेक्टरी में, 9340 की ट्रेजेक्टरी में अच्छा रह सकता है। 9190 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष। अगर पुल बैक देके हम जाते हैं ऊपर की तरफ, तो 9450 से लेकर 9480 ये गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि 9500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है। एनी शॉर्ट कवरिंग मूव अच्छा तभी आएगा जब तक हम 9550 के रेंज को पार नहीं करेंगे। तो आज हमें प्ले करना है 9240 और 9440, 9450। यही मेरे को फॉर द टाइम भी नजर आता है आशीष। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पेनफुल है, जैसे कि निफ्टी ने 20 डेमा को होल्ड किया, निफ्टी बैंक ने होल्ड नहीं किया। लेकिन याद रखिए 19500 की रेंज में, 19600 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऑप्शन सपोर्ट है। आज अगर गैप अप होता है, हालांकि मैं अवॉइड करूंगा निफ्टी बैंक को, क्योंकि इसको ट्रेड करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस इस पे होगा 19800 का। 20200 के ऊपर निकले तो लॉन्ग करें, 20400 से 20600 की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे लिए क्रक्स ऑफ द डे है 9241 और ऊपर की तरफ 9440, इस रेंज को प्ले करने के लिए। तो 90 to 40 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं बाजार के लिए। 9180, 9190 के स्टॉप लॉस के साथ आज की जो एजेक्स निफ्टी की तेजी है, उस तेजी को प्ले करने के मौके होंगे। अगर 9350, 9360 के जोन्स पे निफ्टी आपको मिले और ऊपर की तरफ 9450, 9480 के जोन्स पे मुनाफा बांधने के तरीके। लेकिन 9180, 9190 के स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा, वो स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर। आज के ट्रेडिंग बेट्स, ऑरबिंदो फार्मा खरीदने की बात कर रहे हैं केआर चौकसी सिक्योरिटीज। इनका मानना है खरीदें 658 के टारगेट्स के लिए। कोटक सिक्योरिटीज का आज का टॉप बेट है यूनाइटेड स्पिरिट्स, खरीदारी करने का कॉल है 570 के लक्ष्य के लिए। और निर्मल बंग कह रहे हैं एसीसी में बिकवाली करनी चाहिए, 1080 का टारगेट। तो एसीसी बेचना है, ऑरबिंदो फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदने के कॉल। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स से याद आया, कल एक तो लंबी लंबी क्यूज, खैर अब तो हिस्ट्री हो गई, सबको पता है। राजस्थान ने पहले लिकर के दाम बढ़ाए थे 15%, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने बढ़ाए 25%। कल दिल्ली की बारी थी, दिल्ली ने कल देर रात 70% कोरोना टैक्स लगा दिया है। तो 1000 का अगर आपको खंबा मिलता है तो 1700 का हो चुका है वो खंबा। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि शायद डिस्करेज करने के लिए कंजम्पशन हो। अगर डिस्करेज करना तो दुकान क्यों खोलते? आइडिया तो बेसिकली रेवेन्यू मोबिलाइज करने का था, तो हो सकता है उसी लॉजिक से टैक्स बढ़ाए जा रहे हो। लेकिन हाँ, अब ये मुंबई दिल्ली वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है ना नीरज जी, हिसाब किताब बराबर लग रहा है, सेम रेट पे मिलने वाली है। बिल्कुल, पहले दिल्ली वाले जो है बहुत सस्ती शराब लेते थे, अब लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब देखो क्या होता है। तो जिन्होंने कल खरीद दी लाइन में लग के, उनकी तो लॉटरी लग गई है। जो आज खरीदने जाएंगे उनको बड़ा भारी पड़ने वाला है। लेकिन अच्छा, एक अपडेट और देना रह गया। कल बहुत न्यूज हैवी डे था, तो बातचीत हो नहीं पाई। हम लोग नीरज जी से पूछ रहा था मैं, किम जोंग उन, वो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर साहब कहाँ हैं, कुछ खबरें आ रही थी।
रीसर्फेस हुए वो 1 महीने के बाद मेरे ख्याल से मोटा मोटी। एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन था, उसकी रिबन कटिंग सेरेमनी की इमेजेस अब ग्लोबली आ रही हैं, तो ठीक ठाक हैं किम जोंग उन साहब। लेकिन क्योंकि बात छिड़ी थी एक शो में, उसको कल्मिनेशन देना जरूरी था, अपडेट देना जरूरी था, वो नजर आ गए, वीकेंड में नजर आए थे, तब से वो ग्लोबली वो जो हल्ला मच रहा था सब ठंडा पड़ गया है। वरुण, स्टॉक्स से न्यूज कौन से हैं आज के? देखिए, एक तो आप बता चुके हैं लिकर स्टॉक्स, जहाँ पे दिल्ली पे 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दी गई है, तो उसके चलते लिकर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। दूसरा मेरिको, नतीजे आए इस कंपनी के और नतीजे अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट 199 करोड़ पे आया, हालांकि 50% गिरा है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 188 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम था, इसके लिए 50% की गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन उम्मीद से अच्छे हैं। एबिटा मार्जिन देखिए 18.3% से बढ़ के 18.5% पे आए हैं, तो ये भी अनुमान से काफी बेहतर है। केवल जो कंपनी की रेवेन्यूज है वो अनुमान से थोड़ी कम है, लेकिन बाकी अनुमान से अच्छे। वॉल्यूम देखिए 3% डिक्लाइन हुआ है, 3% डिक्लाइन का ही अनुमान लगाया जा रहा था। जो कुछ मदद मिली है वो सफोला एडिबल ऑयल से मिली है, जहां पे कंपनी के वॉल्यूम जो है 25% बढ़े हैं, यानी कि जो लॉकडाउन था उस समय लोगों ने जो काफी भर भर के खरीदारी की है, तो सफोला एडिबल ऑयल जैसे जो प्रोडक्ट्स है उसमें खरीदारी की गई, ये साफ देखने मिला। इसके लिए यहाँ 25% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो मेरिको के नतीजे अमूमन उम्मीद के मुताबिक ही है, ऑपरेशनल थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। सिप्ला और बायोकॉन को रडार पर रखे, क्योंकि काफी सारी कंपनीज जो है ये कोविड-19 की दवा के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, तो उसमें अब सिप्ला और बायोकॉन भी शामिल हो गया है। सिप्ला में ये जो रोशे है वो दरअसल मुंबई में कुछ पेशेंट्स पे इस दवा का कुछ दवा है उसका टेस्ट कर रहा है, और सिप्ला इसकी मार्केटिंग करता है, तो उसके लिए से ये, और बायोकॉन भी इसकी टेस्टिंग कर रहा है। मैग्मा फिनकॉर्प, इंडिया रेटिंग्स ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको तो जस की तस रखा है, लेकिन उसको नेगेटिव वॉच पे डाल दिया है, यानी कि आगे जाके रेटिंग घटाई जा सकती है। थर्मैक्स, यहाँ फंड एक्शन हुआ है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने 9.9 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और हेल्थ केयर ग्लोबल में स्कॉटिश ओरिएंटल स्मॉलर कंपनीज पीएलसी ने करीब 4.5 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। तो ये दो फंड एक्शन है जिसपे आपको नजर रखनी है।